चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास में आज बताया जाएगा आपको कि यहाँ पर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 या 3 साल का जब डिफरेंस पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, तो इसका अंतर कैसे निकाला जाता है, या फिर अंतर दिया होता है तो उसकी राशि कैसे निकालते हैं, या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अगर धनराशि दी है, अंतर दिया है, तो दर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इस टाइप से जो सवाल यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं उन सवालों को आप देख लीजिए तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इन सवालों को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पिछली जो 2 क्लासेस हैं जिसमें से हमने गुना पर आधारित प्रश्नों की बहुत अच्छी ट्रिक उसमें बताई हुई है, बहुत ही सिंपल सा, मतलब बिना लिखे आप कर सकते हो, एकदम आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर देख लो। और पहली वाली जो वीडियो यहाँ पर बनाई गई थी वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो बेसिक वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप देखने के बाद आप तीसरी वीडियो को देखिए। हालांकि तीसरी वीडियो पिछली वाली वीडियो से रिलेट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही सिंपल सा एक मेथड है, उस मेथड से हम इसको करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम पहला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है जरा देखते हैं। 4% वार्षिक ब्याज दर से किस धनराशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपया है। जरा सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं, क्या मतलब था इसका कहने का। कोई एक धनराशि है, वो धनराशि हमें पता नहीं है, धनराशि पूछी गई है, कह रहा है कि अगर 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी भी धनराशि को दिया जाता है तो 2 साल में एक तरफ मान लीजिए हमने दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर और एक तरफ दे दिया साधारण ब्याज पर, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 8 रुपया आता है। एक बात तो आपको पता है कि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें ब्याज पर ब्याज मिलता रहता है। तो यहां पर क्योंकि मूलधन चेंज होता रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा आएगा। वो कितना ज्यादा आएगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये यहां पर दे रखा है कि 8 रुपए का डिफरेंस है। तो ऐसी धनराशि क्या होगी जिस पर 4% से 2 साल का CI और SI का डिफरेंस 8 रुपए आएगा। ठीक है, तो यहां से हम इस प्रश्न को, अब देखिए सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बता दूं कि अगर हम इसको डिटेल में करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। हालांकि पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बता के छोड़ दूंगा कि किस तरह से किया जाएगा, लेकिन उस तरह से हमें करना नहीं है। लेकिन समझ लीजिए, सबसे पहले जब आपको पता होगा कि हम इसको डिटेल में कैसे करेंगे तो आपको दूसरा मेथड ज्यादा सिंपल लगेगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पहला प्रश्न है, अब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के ही जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे, उम्मीद है मुझे पहले से ही पता होंगे। क्या होता है, एक तो आपका CI वाला मेथड होता है जिसमें क्या रहता है फॉर्मूला, A बराबर P1 + R/100 पावर T, और एक होता है आपका PRT/100। ठीक है, साधारण ब्याज। अब देखिए होता क्या है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटा करके डिफरेंस के बराबर रखना पड़ेगा, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, ये तो मिश्रधन है। ये मिश्रधन है तो इसमें से आपको P घटाना पड़ेगा और इस पूरे में से आपको PRT/100 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक में से यहां से भी P कॉमन ले लिया और यहां से भी ले लिया, तो ये वाला P हटा दीजिए और यहां पर लिख दीजिए -1। तो इस तरह से भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला काफी दिखने में ही इतना अजीब सा लग रहा है, तो ये सॉल्व करने पे कितना अजीब हो जाएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम इसको हटा देते हैं, केवल आपको बताना था कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक इसका बड़ा मेथड हो गया जिसमें आप 2 साल 3 साल के लिए किसी भी ईयर के लिए आप यहां से कर सकते हो। लेकिन अब आपको सीखना है इसका शॉर्ट मेथड, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको प्रश्न मिलता है। और देखिए इसमें जो चौथा वाला प्रश्न है, ये सेम प्रश्न आप पिछले 4 सालों के एग्जाम अगर देखेंगे तो 4 सालों में कम से कम ये 3 से 4 बार प्रश्न रिपीट हुआ होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए आपको अब समझना पड़ेगा कि जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो तब हमें क्या करना है, और जब 3 वर्ष का अंतर दिया हो तब क्या करना है। तो दोनों के ही फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष के लिए हमें यहां पर याद करना पड़ेगा P बराबर D × 100² क्या करना पड़ेगा, P बराबर D × 100² P यहां पर क्या है, धनराशि है, D क्या है, डिफरेंस है जो अंतर दिया होगा, और R क्या है, दर है। ठीक है, 2 वर्ष का है तो उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए स्पेशली ये फॉर्मूला है, तो 2 वर्ष को हम यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, या ये मान लीजिए कि 2 वर्ष की वजह से यहां पर स्क्वायर हो रहा है।
तो ये 100 का स्क्वायर। तो देखिए P निकालना था, अब हमें क्या करना है, D फॉर डिफरेंस यानी 8 लगाना है। अगर धनराशि भी दे होती तो हम यहां पर धनराशि लगा देते, 100 इंटू 100 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो देखिए 8 दूनी 16 काट दीजिए, 2 से 1 100 को काट देंगे 50 आ जाएगा। तो P बराबर फाइनली 50 और 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5000 आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता जो बड़ा वाला फॉर्मूला बनाया था उस वाले फॉर्मूले से कुछ हो पाएगा इतना आसानी से। वहां पर तो इतनी देर में आप फॉर्मूले को बना पाओगे या उसमें वैल्यू पुट कर पाओगे, लेकिन सॉल्व करना काफी आसान रह जाएगा उसमें। इससे पहले आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया जिसका आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया है 5000। और इसके बाद देखिए मैं पहला प्रश्न यहाँ से हटा देता हूँ, दूसरा तीसरा अभी इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है, उनको करके बताते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं, पी डी और आर। अब पी डी आर में से कुछ भी पूछा जाए, पी डी आर में से कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। तो देखिए दूसरा जैसे यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें क्या दिया है, इस प्रश्न में देखिए दे रखा है 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि डिफरेंस पूछ रखा है, आर भी दिया है, पी भी दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो जरूर दिया होगा। नोटिस करने वाली बात सिर्फ ये होती है कि 2 वर्ष को पूछा है या फिर 3 वर्ष को पूछा है, बस आपको ये देखना होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से देखेंगे धनराशि की जगह पे धनराशि लगा दीजिए 10,000। डी फॉर डिफरेंस ये तो पूछ रखा है, 100 इंटू 100 हो जाएगा और अपॉन में क्या आएगा 10 का स्क्वायर। दर क्या है 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इस वाले 100 से ये मतलब 10,000 से ये पूरा 10,000 कट जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 100 रुपए का डिफरेंस आ गया। अच्छा सवाल था। और इसके बाद देखिए अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। याद रख लीजिए 2 वर्ष वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 3 वर्ष वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन दोनों में से ही एक सवाल आपको मिलने का चांस रहेगा। काफी उम्मीद रहती है इस तरह का सवाल मिलने की। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है हमसे। तीसरा प्रश्न है वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 वर्ष का अंतर 12 रुपया 50 पैसा है। तो यहां पर धनराशि ज्ञात करनी है, दर दे रखी है और डिफरेंस दिया है। तो देखिए P बराबर डिफरेंस कितना है 12 रुपया 50 पैसा और 100 इंटू 100 हो जाएगा और अपॉन में पावर यहां पर देखिए क्या दिया है, दर क्या दे रखी है, दर दी हुई है 5, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा यानी 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 काट दीजिए। अब देखिए 12.5 का 4 गुना करेंगे 50 आएगा और 2 जीरो ये वाले लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 5000 आपका आंसर यहां से आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और अगले प्रश्न का इंतजार कर लीजिए। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि 3 वर्ष के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। चौथा प्रश्न है जिसके लिए बताना पड़ेगा कि 3 वर्ष का जब सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई का जो अंतर दिया होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पर फॉर्मूला होता है, अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि बताइए अगर 2 वर्ष का इतना ये था तो 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, तो आप सोचोगे कि P बराबर D इंटू 100 की पावर 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए क्योंकि अभी पावर 2 था, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। फिर आप सोचोगे कि अपॉन में होना चाहिए R की घात 3। ठीक है, यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं तो इसको रट मत लेना, यहां पर कुछ अलग ही है। यहां पर होगा R स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा 300 प्लस R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, यहां पर ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष में कहीं ऐसा मत करना दोनों से मिलाकर के कोई चौथा तीसरा वाला कोई फॉर्मूला नया बना लो, अपने आप एक जनरेट मत कर लेना। तो देखिए यहां पर हम अब जो प्रश्न करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही 3 चीजें आ गई, P प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, D फॉर डिफरेंस हो गया, R फॉर यहां पर रेट हो गया मतलब दर हो गया। तो अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, कौन सी धनराशि पर, मतलब P पूछा हुआ है,
कौन सी धनराशि पर 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 31 रुपया है, जबकि ब्याज दर 10% है। कितनी दर है? 10% है। ठीक है, तो 31 रुपए डिफरेंस दिया है, दर दे रखी है, 3 वर्ष वाली बात कही है, तो 3 वर्ष वाला फॉर्मूला हमारे सामने है। डी फॉर डिफरेंस हम यहां पर 31 रुपया लगा देंगे, और ये देखिए 100 गुणा 100 गुणा 100 को हम 3 बार लगाएंगे। दर दी हुई है 10%, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 300 प्लस आर मतलब 310। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 300 प्लस आर मतलब 310 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से, ये देखिए 3 जीरो हमने काट दिए, 31 से 31 काट दिया, तो आंसर क्या बचेगा? 1000 यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आपने देखा होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लगाते थे फॉर्मूले, जब हमने सिंपल से प्रश्नों को किया था, तो वहां पर 1000 रुपए की राशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1331 हो जाती थी, और अगर साधारण ब्याज पे लगाते थे तो 1300 होती थी। तो वही वाला डिफरेंस यहां पर दे रखा, और यही सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम सवाल रखा हुआ मिल जाता है, सेम सवाल कई बार। जहां पर 3 वर्ष वाला सवाल आएगा वहां पर इस सवाल के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, भले ही वो यहां पर अंतर पूछे या धनराशि पूछे। तो देखिए अभी 5वां प्रश्न भी कर लेते हैं। फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। वह राशि ज्ञात करो जिस पर 3 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस 155 रुपया है, जबकि दर भी यहां पर क्या है? 10 है। चलिए ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, P बराबर डी फॉर डिफरेंस 155 गुणा क्या आएगा? 100 इंटू 100 वही लगा देंगे, या 10 लाख लिख देते, सीधा सीधा बात एक ही है। अब देखिए 100 यहां पर 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और जब ये 10 है तो ये फिर 310 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आता है? 300 प्लस आर आता है, तो 300 प्लस 10 करेंगे तो ये 310 हो जाएगा। और अब देख लें, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए, 31 पंजे 155, और 5 का गुणा 3 जीरो के साथ होगा तो 5000। ठीक है, आज ऐसा लग रहा है कि सारे सवालों का आंसर 5000 ही आ रहा है। 3 सवाल ऐसे हो चुके जिनका जो आंसर है 5000 उनकी धनराशि निकली है। चलिए ठीक है, तो यहां पर देखिए एक जो अगला सवाल है हमारा, छठा प्रश्न, जरा इस सवाल को पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है एक छोटी सी मिस्टेक इस सवाल में हो गई है लिखने में। यदि किसी धनराशि को 10% वार्षिक, देखिए ये सवाल इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट मैंने बनाने की यहां पर कोशिश की है। यदि किसी धनराशि को 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 2 अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। यहां पर मतलब क्या है कि एक कोई धनराशि है, वो हमने किसी एक व्यक्ति को दे दी 10% पर, लेकिन वार्षिक संयोजन नहीं है। यहां पर संयोजन क्या है? अर्धवार्षिक, मतलब ब्याज छमाही देय है। ठीक है, 2 अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। तो यदि धनराशि जो है वो 12000 हो, यदि 12000 हो, मतलब धनराशि 12000 हो, यहां पे लिख लेते हैं धन, यदि धन 12000 हो तो सीआई एसआई का अंतर बताइए। मतलब एक व्यक्ति को दे दिया है यहां पर साधारण ब्याज पर, और एक को दे दिया यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पर। लेकिन अभी भी इस सवाल में एक चीज की कमी है, वो है कि कितने समय को दिया गया। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। यदि किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर, यहां लिख देते हैं 1 वर्ष के लिए 2 अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, अब एक बार सवाल समझ लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि कोई धनराशि है, देखिए उसके कहने का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। यदि कोई एक धनराशि है, उस धनराशि को हमने क्या किया? 10% वार्षिक पर दिया, तो 10% वार्षिक पर जरूर दिया है, लेकिन लगेगा किस तरह से? अर्धवार्षिक संयोजन है, यानी कि छमाही देय है। एक व्यक्ति को दे दिया सीआई पर और एक व्यक्ति को दे दिया एसआई पर। ठीक है, यानी एक को साधारण ब्याज पर और एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। मतलब 12000 रुपया हमने एक व्यक्ति को दिया और 12000 एक व्यक्ति को दिया, और अर्धवार्षिक संयोजन होना है दोनों तरफ से।
तो इसके बाद बताना है कि जिसको साधारण ब्याज पर दिया था और एक को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया था, तो दोनों से जो ब्याज आएगा उसमें कितना अंतर रहेगा। तो अब देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये सवाल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से शायद नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कुछ दिया हुआ है वहां पर। दो अलग अलग व्यक्ति, अर्धवार्षिक, ये सारी कंडीशन दी है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो ये 2 वर्ष के डिफरेंस वाला सवाल है। P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से यह सवाल हो जाएगा, क्योंकि जब 1 वर्ष के लिए दिया गया है तो 1 वर्ष में इसका संयोजन कितनी बार होगा? 2 बार। तो हम इसमें फॉर्मूला वो लगा सकते हैं जो 2 वर्ष के डिफरेंस वाला है, मतलब 2 बार संयोजन हो रहा है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1.5 वर्ष को दिया होता तो हम यहां पर 3 वर्ष वाला फॉर्मूला जो है वो लगा सकते थे, क्योंकि वहां पर संयोजन 3 बार हो रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष वाला हमने यहां पर लगा दिया है। अब डी फॉर डिफरेंस पूछा गया है, धनराशि 12,000 हमने यहां पर लिख ली है, 100 इंटू 100 भी लिख लिया। चलिए ठीक है, और आर कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ध्यान नहीं देते हो इन बातों पे। जब वार्षिक दर 10 है तो अर्धवार्षिक 5 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर यहां लगेगा। ऐसी मिस्टेक की तो समझ लो आंसर 4 गुना आएगा या चौथाई आएगा, अगर ये वाली मिस्टेक कर दी तो। चलिए 3 जीरो से 3 जीरो हट जाएंगे, और ये देखिए किससे कटेगा? 25 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 300। तो ये वाला जो 10 है, देखिए 10D ये तो लिखा हुआ है, इससे इसको काट दीजिए, तो डिफरेंस बराबर क्या आ जाएगा? 30 रुपीज। 30 रुपए का अंतर यहां पर आ जाएगा। अब आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा इस टाइप के सवालों को, जितने भी डिफरेंस के सवाल हैं आपकी किताबों में, उन सारे प्रश्नों को करना आपका काम रहेगा। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। और आपको क्या करना है, आपको अपनी किसी भी बुक से डिफरेंस के जितने भी सवाल हैं, जितनी भी लैंग्वेज उसने घुमा करके दे रखी है, आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन आप घूमेंगे नहीं, परेशान मत होइए, सवाल को बस थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करिए, और जो 2 फॉर्मूले हैं बस उनको याद रखिए, सवाल सॉल्व हो जाएंगे।